हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो ये है 2 दिन पहले का वीडियो। तो यहाँ पे एक स्टूल रखा था मेरे पास, वो पानी से और धूप से बिल्कुल ख़राब हो गया था। तो पहले भी मैंने इस पे एक वॉलपेपर चढ़ाया था, लेकिन वो बेकार हो गया। अब ये दूसरा टुकड़ा बचा है मेरे पास, तो मैं उसको इसमें लगा देती हूँ। तो उसी को मैं सेट कर रही हूँ। और ये वैसे सीधा नहीं इसमें चिपका, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, लेकिन ठीक है। और अंदर से मैं ये स्नेक प्लांट भी बाहर ले आई हूँ, क्योंकि धूप तो चाहिए ही चाहिए। अंदर एक साइड में धूप नहीं आती, तो फिर मैंने इसको निकाल के फिर इस कॉर्नर में लगा लिया है। तो बीच बीच में मैं थोड़ा बहुत पौधों की मतलब अंदर बाहर करती रहती हूँ, ताकि उनको धूप भी मिले। और बहुत तेज़ धूप में तो नहीं रखा है, लेकिन इसको भी मैंने यहाँ पे, ये बुद्धा जी थे और ये जो प्लांट है इसमें लगा हुआ, अगर इसको मैं अंदर रखती हूँ ज़्यादा दिन तो इसके पत्ते थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है इनका, और थोड़ा ऐसे लगता है कि जैसे मजबूती नहीं है पत्तों में। तो बाहर निकाल के थोड़ा धूप से सही हो जाते हैं। और ये वीडियो है कल दिन का। तो यहाँ पे बिटिया मेरे साथ यहाँ किचन में थी, बातें कर रहे थे हम लोग। और बहन गई हुई है बाहर 1-2 दिन के लिए। तो फिर खाना मैं इधर ही बना रही थी, तो दोनों मिलके यहाँ पे बातें भी कर रहे थे और खाना भी बन रहा था। तो अलग है जो मैं लाई वो तो चमक रहा है। कौन सा? ये बहुत पुराना है, आज तक वही है। हाँ, पर ये कितना प्यारा लग रहा है ना। ये मिला था मेरे ताऊ जी की बरसी में, बहुत साल हो गए। पर इसका कलर ज्यादा अच्छा लग रहा है। जो मैं लाई वो तो चमक रहा है ऑरेंज। देखिए आपने लोटन है ये। 2 लोटे लाई हूँ वहाँ पापा मम्मी के लिए। किसका पानी पियो रोज, थोड़ा एनर्जी के लिए। यहाँ से ही ले लेते, यहाँ से तो नहीं कोई बात नहीं। हो गया। कर लो तुम, आ जाओ। और यहाँ साथ में झाड़ू पोछा भी हो रहा था। मेड आ गई थी और वो झाड़ू पोछा कर रही थी। और ये समय हो रहा है, इस समय 11 से ऊपर ही हो रहा है टाइम। तो मैं साथ साथ में खाना भी बना रही हूँ। और दाल बना रही हूँ मैं आज अरहर की, और चावल। तो हमारे घर में ऐसे ही होता है, जब एक सदस्य घर में नहीं रहता तो दूसरा खाना बना लेता है। कभी मैं नहीं होती हूँ तो बहन बना लेती है। और कई लोगों को शायद मालूम नहीं है, मैं बहन बोलती हूँ तो लोग सोचते हैं कि छोटी बहन है, तो नहीं, वो मेरी देवरानी है। और मुझे देवरानी बोलने में थोड़ा सा अटपटा लगता है, तो इसलिए मैं बहन बोल लेती हूँ। और हम हैं 3 देवरानी जिठानी। कई लोगों को तो मालूम है, लेकिन कुछ लोगों को जो नए जुड़े हैं उनको नहीं मालूम। तो दीदी हैं, 2 जिठानी हैं, तो उनको दीदी ही बोलते हैं हमेशा। तो इसलिए लोग कंफ्यूज ना हो। तो हम 3 परिवार हैं यहाँ पे, लेकिन खाना हमारा ऐसे ही बनता है, कभी इधर कभी उधर। आपने देखा ही होगा और वीडियो में भी। तो यहाँ पे बहुत धूल आ गई थी, मैंने खिड़कियाँ खुली रखी थी और बहुत ज़्यादा धूल आ गई थी। आप देख रहे होंगे कितनी परत सी जमी हुई है इसमें। तो साथ के साथ खाना भी बन रहा है और मैं यहाँ पे थोड़ा सफाई भी कर रही हूँ। तो अब मैंने खिड़कियाँ बंद कर दी हैं, क्योंकि आजकल रोज आंधी सी हो रही है। तो धूल की तो पूछो मत, अभी भी आंधी ही चल रही है बाहर। तो जब मैं 2-3 महीने बाद घर आई थी तो कुछ अजीब सी स्मेल हो रही थी, क्योंकि 24 घंटे तो खुला नहीं रहता था घर। तो इसलिए तब से मैंने खिड़कियाँ सब खुली रखी थी। लेकिन अब तो इतनी आंधी आ रही है कि पूरा घर में धूल ही धूल भर जा रही है। तो अब फ़िलहाल मैंने सब खिड़कियाँ बंद कर दी हैं। और बन गई है मेरी दाल, और चावल भी भिगा दिया है मैंने। तो बस यहाँ पे पूरी तैयारी कर ली है, और चावल में बाद में सीटी लगाऊंगी। और दाल भी बन गई है। तो दाल के कुछ छींटे पड़े हैं, तो उसको मैं हाथों हाथ साफ़ कर देती हूँ, नहीं तो एकदम सूख जाता है तो फिर निकलता नहीं है ढंग से।
तो यहाँ पे बेटी ले आई थी दूध, तो उधर मम्मी थी नहीं, सुबह गर्म किया था और इस समय दोपहर तक पता नहीं क्यों फट गया था दूध। तो कह रही थी कि चलो इसका पनीर बनाते हैं, तो उसने कोशिश की लेकिन उससे बना नहीं। तो मैंने कहा लाओ यहाँ पे बना के देखते हैं। तो यहाँ पे नींबू डाल लिया था हमने, पहले उसने बिल्कुल थोड़ा सा नींबू डाला था। अब देखते हैं थोड़ी देर में। ऐसा 2-3 बार हुआ जब मम्मी वहाँ गई थी। ऐसा प्रॉब्लम नहीं है राय जी, ये हमने बाहर रखा तब हुआ। वो पता नहीं है कुछ, तो मुझे लग रहा है दूध का ही प्रॉब्लम है। ये कुछ ना फटे ना, इसलिए कुछ डालते हैं इसमें। ये बोल रहा था आज जिससे मैंने दूध लिया, अब देखती हूँ ट्राई करके। वो बोल रहा था कि हम बर्फ डालते हैं। बर्फ भी कैसी होती होगी? बर्फ मतलब दूध में बर्फ डाल देते हैं कि फटे ना, ताकि ठंडा रहे। अभी बर्फ तो ऐसी ऐसी जगहों से आती है ना बर्फ तो बिल्कुल साफ नहीं होगी। हाँ, ये अगर बर्फ बिना बर्फ का दूध देना है तो ठीक है। मैंने बोला मुझे 2-3 बूंद, मैंने कहा 6 बूंद डाल दिया। मैंने पापा ने कब बनाया पनीर? कब? वही तो मैंने कहा मुझे नहीं आता पनीर बनाना, मेरा काम मत बढ़ाओ। उन्होंने कहा कि अरे मुझे आता है, मैं बताऊं तो बनाएगी। मैंने कहा बताओ कैसे बनाना। बोल रहा है कपड़ा ले आओ। मैंने कहा कपड़ा कहाँ से आएगा? ये भी तो नहीं जो काम नहीं करता ना किचन में। अब इसको हम ऐसे पानी निकलने देंगे इसका। अच्छा ठीक है, वैसे तो कपड़े में ही होता है उसको कस के, लेकिन हमारे पास इतना साफ कपड़ा है नहीं। वही तभी तो मैंने पापा को बोला, क्योंकि मैं मतलब खाने पीने की चीजों में कम्प्रोमाइज नहीं करना हाँ, होना भी नहीं। और खाना तो बन गया था, तो अब रह गई थी दाल छौंकनी। तो बाहर हमने गमले में लगाया था धनिया, तो कुछ पत्ते बचे थे, तो वही मैं तोड़ के ले आई हूँ क्योंकि इसमें बहुत खुशबू है। तो इसी को मैं अब डाल दूँगी और दाल वाल छौंक दूँगी, चावल चढ़ा दूँगी और बस हो जाएगा खाना तैयार। और बाहर का मौसम धीरे धीरे एकदम गड़बड़ होता जा रहा है। घने बादल हो गए हैं और खूब तेज़ हवा चल रही है। तो देखते हैं बारिश आती है कि नहीं। और तब तक धो लेती हूँ मैं बर्तन, थोड़े से ही बर्तन थे। और यहाँ पे पनीर का भी पानी निकल गया था पूरी तरह से, तो मैंने इसको थोड़ी देर फ्रिज में रख दिया था और बस अब ये बनाने के लिए तैयार है। तो पनीर का टेस्ट तो सही था, लेकिन दूध पता नहीं क्यों बार बार ख़राब होता जा रहा है। और इसमें डाल दिए हैं मैंने बस हल्के से मसाले, थोड़ा गरम मसाला डाला है और बाकी नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया ये सब डाल दिया। सब्जी तो वैसे सुबह की रखी हुई थी, लेकिन सोचा इसको भी बना ही लें, फिर कहीं ख़राब ना हो जाए, तो बस फटाफट इसको भी बना लिया मैंने। तो दोस्तों यही थी मेरी आज छोटी सी वीडियो। आपको कैसी लगी ज़रूर बताना, और फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।